ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ सीना पाड़ के पत्थरां था। सबको देख रहे हैं अभी सभी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अलग अलग लेवल इंजरी का है, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अलग अलग इवेंट कर रहे हैं, अपना अपना तरफ से मतलब जो आपका अंदर जो टैलेंट है अपना दिखा रहे हैं। मेरा एक्सीडेंट 2007 में हुआ था। मैं साइकिल चलाते हुए गिर गई थी ब्रिज से नीचे, जिससे रीढ़ की हड्डी टूटी और आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अगर आप जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी आगे के लिए। आर्चरी में मैंने गुजरात तक गई, नेशनल तक खेला भी, तो और इतनी और भी हिम्मत है कि मैं आगे जाऊंगी। यहाँ पे मुझे थेरेपिस्ट सर ने बताया कि आप टेबल टेनिस ट्राई करके देखो। फिर मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और आगे मेरा ड्रीम है कि मैं पैरालंपिक खेलूँ और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। हर कोई का अंदर टैलेंट कोई ना कहीं होते हैं, किसी को अच्छा गाना गाना, गिटार बजना, स्पोर्ट्स खेलना। हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है, चुम लो जो मुझे तुम कभी खो ना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे, रह जाऊंगा यहीं बस यूं ही। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਪਾਈਨਲ ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਤ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? मैं यहाँ पर 2016 से रह रही हूँ और यहाँ पर मैंने सब कुछ सीखा और क्या नाम, मैं स्पोर्ट्स में आर्चरी करती हूँ। आर्चरी में मैंने गुजरात तक गई, नेशनल तक खेला भी, तो और इतनी और भी हिम्मत है कि मैं आगे जाऊँगी। और मेरे को सारा जितना चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब की वजह से मैं इन्होंने जितना सपोर्ट किया है और उन्हीं की वजह से मैं घर से बाहर निकली हूँ। तो हिमाचल का पहाड़ी रहे कुछ ऐसा तो हम जैसों का जीना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर आके जीना सीखा है और आदमी के बीच जाना सीखा है। और आप जैसे उससे सबसे बात करने का टैलेंट यहाँ से हुआ हमारे को। और यहाँ सब कुछ मान लो, यहाँ पर अपनी केयर करना हिमाचल में इम्पॉसिबल है और 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ता है। और 12 साल 4 दीवारी के अंदर रही और मेरे हस्बैंड ने 2006 में छोड़ दिया मेरे को। 2006 में जब पर नीचे गिरी, बच्चा मेरा छोटा सा था, 10 महीने का था बच्चा, और तब से परे मम्मी पापा ने मेरे को संभाला। पापा भी गए और पापा भी एक्सपायर हो गए तब मैं। पर यहाँ सेंटर ऐसा नहीं मानो कि रिहैब सेंटर मतलब अपने घर की तरह हम यहाँ रहते हैं, मतलब फुल प्यार मिलता है, किसी चीज़ कोई कमी नहीं मिलती है। और इतना इंजॉय के टाइम इतना इंजॉय, फुल इंजॉय, और किसी चीज़ की कोई कमी ना मैम। और जैसे लगता है कि मतलब हम जी रहे और भी आगे ऐसे, मतलब थोड़ी सबको हिम्मत मिले और आगे बढ़े, तरक्की करे और घर बैठे ना रहे। घर बैठने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ोगे बहुत कुछ करोगे। इसीलिए हम बताते हैं कि अंदर अंदर घुट घुट के नहीं जीना चाहिए। जब बाहर आए, बाहर आके बहुत कुछ सीखा जाता है, बहुत कुछ आता है कि हम एक नहीं अनेक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर दीवार के अंदर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बस एक बार बाहर आओ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਸ਼ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਜਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਜਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? मैं लास्ट ईयर यहाँ पे अपने रिहैब के लिए आई थी
और यहाँ पे रिकवरी के बाद मुझे यहीं पे बोशिया गेम के बारे में पता चला था, तो मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिया था खेलना। मुझे यहीं पे सिखाया गया था, तो मैंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मेरे नेशनल्स थे, नेशनल में गोल्ड आया। उसके बाद ट्रायल्स हुए, एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई और उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। काफ़ी खुशी हुई वहाँ जाकर और एक नया एक्सपोजर मिला। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ? नहीं, आपसे सुन रही हूँ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, लड़का सोचते हैं क्योंकि हेयर कट ऐसा है ना, तो फिर लड़का सोचते हैं। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ नहीं ਘਰ दूर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है, बहुत सही है। मतलब काफ़ी इंजॉय करते हैं, सब कुछ होता है यहाँ पे। आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है, कुछ भी घर का ऐसे लगता नहीं कि घर की याद आ रही है। कुछ घर की याद आती है, बीच में कभी कभी चले जाते हैं बस। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? यही है कि एक जगह ठहर के कभी मत रहना, आगे चलते रहना, गो विद द फ्लो। बस आप ऐसे आगे बढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिविटी मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਜਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? तो मैम यहाँ पे रहते मुझे 5 साल हो गए, 5.5 साल, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट 2007 में हुआ था। मैं साइकिल चलाते हुए गिर गई थी ब्रिज से नीचे, जिससे रीढ़ की हड्डी टूटी और आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। तो मैं 11 साल तक घर में ही रही। उसके बाद मुझे रिहैब सेंटर के बारे में पता चला, चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब। मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मेरा सबसे बड़ा बेड सोर था पहले मुझे, कि जो मैं बैठ नहीं सकती थी। हाँ, तो उसकी 4th स्टेज में चली गई थी। तो यहाँ पे आके निकी मैम ने मुझे मेरे बेड सोर की सर्जरी कराई, सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद मैंने रिहैब हुआ मेरा। रिहैब करके फिर मैंने इंडिपेंडेंट हो गई, सारा कुछ खुद से करने लगी, सारा कुछ यहाँ पे सीखने के बाद। उसके बाद मैंने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया। यहाँ पे ही मुझे थेरेपिस्ट सर ने बताया कि आप टेबल टेनिस ट्राई करके देखो। फिर मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और उसी में मैं आज अभी तक मैंने 2 सिल्वर मेडल नेशनल्स में लिए हैं। और उसके बाद एक इंटरनेशनल खेला है सऊदी अरबिया, अभी अगस्त में खेल के आई हूँ, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज आया। और आगे मेरा ड्रीम है कि मैं पैरालंपिक खेलूँ और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। अभी मेरा नेक्स्ट मंथ हमारा मैच होने वाला है खेलो इंडिया, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ਰਿਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है दूसरों को मोटिवेट करना। तो मतलब वो लोग इसीलिए रह जाते हैं ना, क्योंकि वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप जल्दी ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी आगे के लिए। अगर आप मतलब उसी चीज़ में फंसे रह जाओगे कि मतलब मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फिर ना वो प्रेजेंट का कुछ रहेगा ना फ्यूचर का, तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि आपके माइंड में तो वही सब चीज़ें चल रही है। तो इसीलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 साल, 1.5 साल। 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो 1 साल तो मेरे माइंड में था कि नहीं मैं हो जाऊंगा ठीक या चलूंगा कुछ भी मतलब। उसके बाद मैं 16 में यहाँ पे आया था रिहैब लेने के लिए, तो फिर उसके बाद नहीं था ऐसा कुछ। तो उसके बाद ये था कि जो अभी चल रहा है ठीक है और फ्यूचर और भी अच्छा होगा, तो वही सब था दिमाग में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਰਚਰੀ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਲੀ ਗੇਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? हाँ, मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट के नेशनल्स खेले हैं, व्हीलचेयर टेबल टेनिस के नेशनल्स खेले हैं, तो बास्केटबॉल के नेशनल खेले हैं। तो मतलब इंडिविजुअल गेम खेलने का प्लान था पहले से ही। टीम गेम भी अच्छा है, ठीक है, एक हिसाब से मिलना भी हो जाता है सबसे, आउटिंग भी हो जाती है, पर इंडिविजुअल गेम सबसे बेस्ट है। मतलब
आप इंडिविजुअल खेलोगे तो आप ऐसे किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। अगर हारते हो जीतते हो तो आपको अपने लिए बोल सकते हो कि यार मेरे में कुछ कमी थी या मैंने कम दिया, अपना बेस्ट नहीं दिया। तो लास्ट ईयर स्पोर्ट्स कार्निवल था, तो उस टाइम पे फेंसिंग, आर्चरी और भी कैनोइंग, तो वो सब चीज़ें स्पोर्ट्स करवाया था। तो आर्चरी में मतलब अच्छा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर आर्चरी में आगे करने का सोचा। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਆਰਚਰੀ हाँ, अभी ये इंडियन चलाते हैं ना, तो इनका भी शायद प्लान है अभी कंपाउंड लेने का। तो कंपाउंड इंडियन आपका ऐसा होता है वो नेशनल तक वैलिड होता है, नेशनल से आगे नहीं खेल पाओगे। कंपाउंड आपका इंटरनेशनली वैलिड होता है, अगर आप कंपाउंड पे करोगे तो आप आगे मतलब इंटरनेशनल खेल सकते हो फिर। ਕੁਮਾਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਲਿਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਦ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अभी नेशनल तक खेला हूँ। तो ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ नेशनल अभी 4 नेशनल खेला हूँ अभी तक। तो स्टेट में हमेशा हर साल मैं गोल्ड मेडल जीत के आता हूँ। तो नेशनल में अभी मेरा 7 रैंक है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल जाऊँगा तो ज़रूर देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आने के लिए अभी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए। तो अभी पैरा एशियन गेम भी अच्छा हुआ है। पैरा एशियन में अभी काफ़ी देखा जाता है तो एबल बॉडी के ज़्यादा अभी पैरा एशियन में मेडल ज़्यादा आया हुआ है। तो ऐसे नहीं कि एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अब सबको देख रहे हैं, अभी सभी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, अलग अलग लेवल इंजरी का है, अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अलग अलग इवेंट कर रहे हैं, अपना अपना तरफ से मतलब जो आपका अंदर जो टैलेंट है अपना दिखा रहे हैं। तो वैसे हर कोई का अंदर टैलेंट कहीं ना कहीं होते हैं। किसी को अच्छा गाना गाना, गिटार बजना, स्पोर्ट्स खेलना, अच्छा स्टडी का नॉलेज अच्छे से होते हैं, एजुकेशन नॉलेज अच्छे होते हैं। ऐसे अभी मैं स्पोर्ट्स में अच्छे से करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अभी करूँगा भी यार फ्यूचर में। ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ना ना जी ऐसे तो कोई कभी किया है नहीं मैं। तो म्यूज़िक में इतना लिसनिंग मतलब अच्छे से सुनने के लिए अच्छा लगता है, बट कभी गाना नहीं गाया, कभी ऐसे नहीं। बट कभी के फ़न के लिए डांस वगैरह कुछ करते हैं हम लोग। ऐसे प्रोफेशनली अगर एक अचीवमेंट करना है तो कम से कम आपको निकलना चाहिए 5 से 6 घंटा निकलना चाहिए ज़रूर। अगर 7-8 घंटे निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वो प्रोफेशनल इंटरनेशनल तक आप मेडल जीतना है तो उतना टाइम करना ही पड़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक प्रोफेशनली काम भी कर रहे हैं, एक तरफ और जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसलिए हम 3 से 4 घंटा हम अभी कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस फ़िलहाल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? जैसे कि आप सबको ऐसे इंजरी होने के बाद भी, ऐसा पोलियो कोई भी हो, कुछ ना कुछ उनको लाइफ में तो प्रॉब्लम होते रहेंगे। सिर्फ हमको नहीं है, सबको होते हैं, एबल बॉडी के भी प्रॉब्लम होते हैं। तो उसी में हम लोग बाहर कैसे निकलना वो तरीका हम सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम अलग अलग सिचुएशन से आए हैं, अलग अलग जगह पे आए हैं। अभी मैं तमिलनाडु से यहाँ पे हिमाचल और बिहार, सो ऐसी जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन पे हम निकल के अभी अपना टैलेंट को हम प्रूव कर रहे हैं। वैसे अब हर कोई अपना टैलेंट को पहले ढूंढ लीजिएगा, उसमें अब डिप्रेशन को बाहर निकलने की कोशिश करना है। जो हमारा पास जो माइनस होते हैं उसको प्लस कैसे करना वो सोचना है। सो हमेशा ये नहीं कि तो हमारा सब ये नहीं होगा ये नहीं होगा, हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो कभी हमें सोच के देखिए, करके देखिए, तभी आप कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग सोचे भी, अभी कर रहे भी है और आने वाला समय करेंगे भी। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ? लड़ाई तो ऐसे कभी होता नहीं है, सो फ्रेंडली लड़ाई, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, फ्रेंडली ऐसे से लड़ाई होते रहते। फ्रेंडली लड़ाई जी जी जी, फ्रेंडली थोड़ा सा ऐसे बातों में लड़ाई, ऐसे हाथों में लड़ाई नहीं होते हैं, बातों में लड़ाई होते रहते हैं, ऐसे फन का टाइम होते हैं। आशीष ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਾਈ? जी ऐसे सबको पास होते रहते हैं। तो ज़्यादा आशीष के बात होते हैं कि प्यार से जाए सबको लड़ते रहते हैं, तो इसीलिए हम सबके प्यार की लड़ाई होते रहते हैं उनसे। कौन है इथे? ऐसे कोई लीडर तो नहीं है, सब लीडर ही हैं, सब अपना अपना लाइफ के लीडर ही होते हैं। हंसते
ਖਿੜਖਿੜਾਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। जर्नलिज्म ऑफ होप।